नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाई परमेश्वर सर में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में एक बार फिर से भारत का भूगोल भाग 4 लेकर आए हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। कार्डमम अर्थात इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमा पर स्थित हैं? तो केरल और तमिलनाडु के। कार्डमम अर्थात इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमा पर स्थित हैं? केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो रुंडन। सबसे बड़ा हिमनद कौन है? रुंडन है। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है? तो नेपाल हिमालय। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है? तो नेपाल हिमालय स्थित है। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? पंचमढ़ी को। पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। हिमालय पर्वत की कौन सी चोटी असम राज्य में स्थित है? तो नामचा बरवा। हिमालय पर्वत की कौन सी चोटी असम राज्य में स्थित है? तो नामचा बरवा। कारगिल किस घाटी में स्थित है? तो सुरू में। कारगिल किस घाटी में स्थित है? तो सुरू घाटी में स्थित है। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। कौन सी पर्वत श्रृंखला उत्तर और दक्षिण भारत को आपस में अलग करती है? तो विंध्याचल पर्वत। कौन सी पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत और दक्षिण भारत को आपस में अलग करती है? तो विंध्याचल पर्वत अलग करती है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो नर्मदा घाटी। भारत में मानव का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी में। लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है? तो शिवालिक और महान हिमालय के बीच है। लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है? शिवालिक और महान हिमालय के बीच स्थित है। किस प्राचीन नगरी का नाम दो नदियों के नाम पर पड़ा है? तो वाराणसी। किस प्राचीन नगरी का नाम दो नदियों के नाम पर पड़ा है? तो वाराणसी है। किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1। किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 को या 1 को। पूरे वर्ष दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर पूरे वर्ष दिन और रात बराबर होते हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो सतपुड़ा श्रेणी। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो सतपुड़ा श्रेणी। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट रेखा से कितनी दूर है? तो 12 समुद्री मील। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट रेखा से कितनी दूर है? तो 12 समुद्री मील दूर है। नीलगिरी पर्वतमाला भारत के किस राज्य में फैली हुई है? तो तमिलनाडु और केरल में। नीलगिरी पर्वतमाला भारत के किस राज्य में फैली हुई है? तमिलनाडु और केरल में। कुल्लू घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? धौलाधार और पीर पंजाल के बीच है। कुल्लू घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो K2 अर्थात गाडविन ऑस्टिन। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? K2 अर्थात गाडविन ऑस्टिन। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का क्या नाम है? तो हिमाद्री या बृहत हिमालय। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का क्या नाम है? हिमाद्री या बृहत हिमालय। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। अरावली श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर का क्या नाम है? गुरु शिखर, यह राजस्थान में है। अरावली श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर का क्या नाम है? गुरु शिखर, यह राजस्थान में है। इंदिरा पॉइंट अर्थात पिगमेलियन पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? 876 किलोमीटर। इंदिरा पॉइंट अर्थात पिगमेलियन पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? 876 किलोमीटर दूर है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? गोवा। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत अर्थात ऐसा राज्य जहाँ पर सबसे ज़्यादा नगर है, शहर है, तो कौन सा राज्य है? गोवा। भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य है। भारत का सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है। भारत का सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। भारत का सबसे कम वन वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा, अर्थात हरियाणा में सबसे कम वन पाए जाते हैं। तो भारत का सबसे कम वन वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, हम चाहेंगे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।